नमस्कार। कभी सोचा है कि समाज के लिए कुछ अच्छा करने का एक छोटा सा ख्याल, एक नेक इरादा, वो एक ऐसी ताकतवर संस्था में कैसे बदल जाता है जो सच में जमीन पर बदलाव लाती है। आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं, एक विचार से एक बड़े प्रभाव तक पहुंचने का सफर। तो सवाल यही उठता है, वो क्या प्रक्रिया है? एक नेक इरादे को कानूनी रूप कैसे दिया जाता है ताकि वो सिर्फ एक सपना न रहकर एक हकीकत बन सके? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को कदम दर कदम समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट आखिर होता क्या है, इसका मूल सिद्धांत क्या है, ये काम कैसे करता है। देखिए, एक चैरिटेबल ट्रस्ट का मतलब है एक ऐसी कानूनी व्यवस्था जहां कोई भी संपत्ति या पैसा निजी लाभ के लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल होता है। और इसकी सबसे बड़ी, सबसे जरूरी बात है इसका नॉट फॉर प्रॉफिट होना। इसका मतलब बहुत साफ है, जो भी पैसा या संपत्ति ट्रस्ट में आती है वो किसी की जेब में नहीं जाती, उसे वापस उसी काम में लगाया जाता है जिसके लिए ट्रस्ट बना है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने नवचेतना सेवा ट्रस्ट बनाया और अपनी जमीन या पैसा उसे दान कर दिया। तो जिस पल वो ऐसा करते हैं, वो संपत्ति अब उनकी नहीं रहती, वो ट्रस्ट की हो जाती है। और जो लोग इसे चलाते हैं यानी ट्रस्टी, वो इसके मालिक नहीं है, वो सिर्फ रखवाले हैं। उनका काम बस ये पक्का करना है कि उस संपत्ति का इस्तेमाल सही मकसद के लिए हो, जैसे गरीब बच्चों की शिक्षा या मुफ्त मेडिकल कैंप लगाना। और इस तरह एक निजी संपत्ति हमेशा हमेशा के लिए लोगों की भलाई का जरिया बन जाती है। तो ठीक है, ट्रस्ट बन गया, पर ये कर क्या क्या सकता है? इसका दायरा कितना बड़ा है? ये सिर्फ एक दो कामों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज के कई अलग अलग क्षेत्रों में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। सोचिए, इसका दायरा कितना बड़ा हो सकता है। शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट से लेकर स्वास्थ्य और मेडिकल एड तक, या फिर जरूरतमंदों तक सीधे मदद पहुंचाना, जैसे खाना, रहना। इसके अलावा महिला और बाल कल्याण के लिए काम करना, गांव में विकास के प्रोजेक्ट्स चलाना, और हाँ, आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत पर्यावरण की रक्षा करना। मतलब सच पूछिए तो समाज का ऐसा कोई जरूरी पहलू नहीं है जिसे एक ट्रस्ट छू ना सकता हो। तो हमने ये तो समझ लिया कि ट्रस्ट क्या है और क्या क्या कर सकता है। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर, इसे बनाया कैसे जाए, इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या है। चलिए इस प्रक्रिया को 7 आसान से कदमों में तोड़कर समझते हैं। लेकिन उन 7 कदमों पर जाने से पहले एक दस्तावेज को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है ट्रस्ट डीड। इसे ट्रस्ट का संविधान कह सकते हैं, उसकी आत्मा कह सकते हैं। ट्रस्ट का नाम, उसका उद्देश्य, उसके नियम कानून, सब कुछ इसी में लिखा होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है। तो ये हैं वो 7 मुख्य कदम। सबसे पहले एक यूनिक सा नाम सोचना होगा। फिर कम से कम 2 ट्रस्टी और एक सेटलर यानी संस्थापक तय करने होंगे। इसके बाद आता है सबसे जरूरी कदम, ट्रस्ट डीड तैयार करना। एक बार डीड बन जाए तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी चुकाकर उसे सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर करवाना होता है। और आखिर में ट्रस्ट को अपनी कानूनी पहचान देने के लिए उसके नाम पर एक पैन कार्ड और एक बैंक खाता खुलवाना जरूरी है। अब इस ट्रस्ट डीड में एक बहुत ही जरूरी क्लॉज होता है, अपरिवर्तनीयता खंड या इर्रिवोकेबिलिटी क्लॉज। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये एक वन वे स्ट्रीट है। एक बार संस्थापक ने अपनी संपत्ति ट्रस्ट को दे दी तो वो उसे वापस नहीं ले सकते। वो संपत्ति हमेशा हमेशा के लिए समाज के कामों के लिए समर्पित हो जाती है। तो इन 7 कदमों से आपका ट्रस्ट कानूनी तौर पर तो बन गया, लेकिन उसे असल में असरदार बनाने के लिए, उसे असली ताकत देने के लिए कुछ और रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। ये रजिस्ट्रेशन वैसे तो वैकल्पिक है, पर एक सफल ट्रस्ट के लिए ये बेहद जरूरी है। इसे ऐसे समझिए कि ये रजिस्ट्रेशन असल में ट्रस्ट को पंख लगा देते हैं, जैसे 12A रजिस्ट्रेशन। इससे ट्रस्ट की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। फिर है 80G, इससे जो लोग आपको डोनेशन देंगे उन्हें टैक्स में छूट मिलेगी, तो जाहिर है ज्यादा डोनेशन आएगी। CSR रजिस्ट्रेशन से बड़ी बड़ी कंपनियों से फंड मिल सकता है, और अगर विदेश से दान लेना हो तो FCRA रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए। तो हमने एक नेक इरादे से लेकर एक पूरी कानूनी संस्था बनाने तक का सफर देखा। अब अगर इस सब का सार निकालना हो, इसका निचोड़ क्या है? चलिए 5 सबसे जरूरी बातें जो हमें हमेशा याद रखनी है, उन्हें एक बार फिर से दोहराते हैं। पहला, इसका मकसद हमेशा सार्वजनिक भलाई है, निजी फायदा बिल्कुल नहीं। दूसरा, कोई मुनाफा आपस में नहीं बांटा जाता। तीसरा, ट्रस्टी मालिक नहीं, सिर्फ और सिर्फ रखवाले हैं।
चौथा, एक बार दी गई संपत्ति कभी वापस नहीं ली जा सकती। और पांचवा, टैक्स में मिलने वाली छूट इसे लंबे समय तक काम करते रहने में मदद करती है। और आखिर में ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। कानून, रजिस्ट्रेशन, डीड, ये सब तो सिर्फ एक ढांचा है, एक कागज है। असली फर्क तो वो लोग डालते हैं जो इसे चलाते हैं, उनकी नीयत, उनकी सोच, उनका जुनून। तो सवाल यही है, एक कागजी ट्रस्ट और जमीन पर असर डालने वाले ट्रस्ट में असल फर्क क्या है? इसका जवाब शायद उसी नेक इरादे की सच्चाई में छिपा है, जहां से पूरा सफर